हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वीटी गुप्ता अपने चैनल आशीर्वाद स्टडी के माध्यम से आप लोगों के लिए लाई हूँ नदियों से संबंधित कंपटीशन एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में सरल से कठिन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा उद्गम के समय किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है हमारा अलकनंदा, ऑप्शन बी है हमारा भागीरथी, ऑप्शन सी है हमारा मंदाकिनी, ऑप्शन डी है हमारा मध्य गंगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है भागीरथी। तो जान लेते हैं भागीरथी के बारे में। तो जो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है वो इसी नदी पे स्थित है। ये उत्तराखंड के टिहरी जिले के टिहरी बांध पर स्थित है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में एकमात्र कौन सी नदी है? ऑप्शन ए है हमारा गंडक, ऑप्शन बी है हमारा सोन, ऑप्शन सी है हमारा घग्गर, ऑप्शन डी है हमारा कोसी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा घग्गर। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदी अपवाद है जिसमें कि ग्रीष्म एवं शीतकालीन में भी जल रहता है? तो ऑप्शन ए है हमारा कावेरी, ऑप्शन बी है हमारा शरावती, ऑप्शन सी है हमारे पेरियार, ऑप्शन डी है हमारा गंगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा कावेरी। तो चलिए आइए जान लेते हैं हम लोग कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम स्थान कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। और इसकी लंबाई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी लंबाई जो है हमारी 805 किलोमीटर है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, हिमालयी नदियों को कितने प्रतिशत जल ग्लेशियर के पिघलने से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है हमारा 47%, ऑप्शन बी है हमारा 50%, ऑप्शन सी है हमारा 25%, ऑप्शन डी है हमारा 65%। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25%। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा महानदी, सेकंड ऑप्शन बी है हमारा नर्मदा, ऑप्शन सी है हमारा कावेरी और ऑप्शन डी है हमारा कोसी। तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर वो होगा, वो नर्मदा होगा। तो जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल हमारा है अमरकंटक। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो हमारा आंसर होगा नर्मदा नदी। और यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टर्न कर जाता है और पूछता है कि कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, तो वो हमारा हो जाएगा, जब नहीं पूछ लेगा तो वो हमारा तुरंत आंसर चेंज हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर तब हो जाएगा महानदी। पूछेगा करती है तो नर्मदा नदी, नहीं करती है तो वो महानदी। तो आइए चलते अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, कौन सी नदी अत्यधिक भूमि कटान के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए है हमारा कोसी नदी, ऑप्शन बी है हमारा चंबल नदी, ऑप्शन सी है हमारा सोन नदी और ऑप्शन डी है हमारा गंडक नदी। तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंबल नदी। तो जो चंबल नदी है वो क्षिप्रा नदी की हमारी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी के किनारे पे ही हमारा जो है उज्जैन शहर बसा हुआ है। और इसी क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग, वो है हमारा गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है वो ये तिब्बत के नेपाल सीमा, ये जो है गंडक नदी तिब्बत के नेपाल सीमा से निकलती है और हाजीपुर के बिहार के पास के गंगा में शामिल हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा व्यास, ऑप्शन बी है हमारा गोदावरी, ऑप्शन सी है हमारा सतलुज,
ऑप्शन डी है हमारा सोन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा गोदावरी। तो जो ये गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसी नदी से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि वैनगंगा तथा पैनगंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर भी गोदावरी ही, हमारा ये जो गोदावरी है यही गोदावरी ही होगा। अब थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये थोड़ा जो है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, वैनगंगा और पैनगंगा। और इसका जो है उद्गम स्थल जो है वो है हमारा तियमकम गांव, ये हमारा महाराष्ट्र में है और इसकी कुल लंबाई हमारी 1465 किलोमीटर है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है हमारा मांड, ऑप्शन बी है हमारा महानदी, ऑप्शन सी है हमारा जोग, ऑप्शन डी है हमारा वर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा महानदी। तो महानदी भारत के सबसे लंबे बांध हीराकुंड बांध है महानदी पे हम लोगों का, वह महानदी पर ही स्थित है, यह उड़ीसा में है। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप लोग मेरी वीडियो देखते समय कॉपी पेन लेकर बैठें तथा सब साथ साथ नोट करते जाएं, जो आपके एग्जाम टाइम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का वो है, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में दलदल में खो जाती है। ऑप्शन ए है हमारा सोम नदी, ऑप्शन बी है हमारा लूनी नदी, ऑप्शन सी है हमारा अनस नदी, ऑप्शन डी है हमारा मेसरी नदी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होगा लूनी नदी। इसे भारत की लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भूमि बंधित नदी है, मतलब जो भूमि के अंदर से निकलती है। इसका उद्गम स्थल अरावली के अना सागर से निकलती है और ये कच्छ में जाकर मिल जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोन नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है। ऑप्शन ए है हमारा अमरकंटक, ऑप्शन बी है हमारा पटना, ऑप्शन सी है हमारा भोपाल, ऑप्शन डी है हमारा हमीरपुर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पटना। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलगित नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए है हमारा सतलुज नदी, बी है हमारा झेलम नदी, सी है हमारा सिंधु नदी, डी है हमारा सोन नदी। तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा सिंधु नदी। ये पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो वैसे तो पंजाब में 5 नदियों का संगम है, परंतु सिंधु नदी सबसे ज़्यादा हमारी जो है महत्वपूर्ण है। इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील है। तो इसी क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन हम झेलम नदी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कई बार होता है ना कि ये झेलम नदी के बारे में भी थोड़ा सा पूछ लिया जाता। तो झेलम नदी जो है वह जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के तट पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम झेलम नदी के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है वो है, फरक्का बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए है हमारा गोमती नदी, बी है हमारा गंगा नदी, सी है हमारा सरयू नदी और डी है हमारा यमुना नदी। तो जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी। तो ये जो गंगा नदी हम लोगों की है ये भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थान जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से है और इसकी कुल लंबाई हमारी 2525 किलोमीटर है। ये हम लोग इसका ध्यान में रखेंगे। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है तथा गंगा नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। यह केन बेतवा एवं चंबल की सहायक नदी है तथा बांग्लादेश में ही तिब्बत नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब फैक्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ साथ नोट करते चलिए। और फिर चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन बी है हमारा दामोदर नदी, ऑप्शन सी है हमारा कोसी नदी,
ऑप्शन डी है हमारा सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर जो वो होगा हमारा, वो होगा दामोदर नदी। तो इसमें हम एक ही क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम लोग 3 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, 3 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। इसका आंसर तो होगा बंगाल का शोक दामोदर नदी, पर हम और देख लेते हैं। इसी के साथ में हम लोग 3 क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं हम लोग कोसी नदी, कोसी नदी के बारे में। इसमें हम लोग जानते हैं कि कोसी नदी, तो कोसी नदी जो है वो हमारा बिहार का शोक कहलाती है। ये हमारा दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है और कोसी नदी जो है हमारा वो बिहार का शोक कहलाती है। इसको कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। इसको विनाशक नदी या अभिशाप भी कहा जाता है। यह नदियों में सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है। और फिर हम लोग जान लेते हैं अब ब्राह्मणी नदी। तो ये जो हमारी ब्राह्मणी नदी है ये हमारी उड़ीसा का शोक कहलाती है। तो हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को कवर कर लिया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सतलुज नदी का उपनाम क्या है? वितस्ता, विपाशा, शतद्रु, चंद्रप्रभा। तो हमारा इसका आंसर होगा शतद्रु। तो ये जो हमारी सतलुज, ये जो है शतद्रु हमारी जो है सतलज नदी पर है। तो इसी पर भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागर बांध भी स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा दूसरा बांध है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुंगभद्रा नदी को रामायण में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा कृष्णा, ऑप्शन बी है हमारा भद्रा, ऑप्शन सी है हमारा सिमोगा, ऑप्शन डी है हमारा पंपा। तो इसको हम लोग जानते हैं पंपा के नाम से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा से मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारा घाघरा, ऑप्शन बी है हमारा बेतवा, ऑप्शन सी है हमारा गोमती, ऑप्शन डी है हमारा कोसी। तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बेतवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नदी जो है दक्षिण भारत से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? ऑप्शन ए है हमारा मुंबई, ऑप्शन बी है हमारा अहमदाबाद, ऑप्शन सी है हमारा विजयवाड़ा, ऑप्शन डी है हमारा हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा होगा अहमदाबाद। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है हमारा पद्मा, ऑप्शन बी है हमारा जमुना, ऑप्शन सी है हमारा मेघना और ऑप्शन डी है हमारा सांगपो। तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होगा मेघना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन ए है हमारा गंगा, ऑप्शन बी है हमारा गोदावरी, ऑप्शन सी है हमारा महानदी, ऑप्शन डी है हमारा ताप्ती और नर्मदा। तो इसका हमारा जो है करेक्ट आंसर वो होगा ताप्ती और नर्मदा। तो ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। यह मध्य प्रदेश की नदी है। यह मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो हमारी 724 किलोमीटर है। फ्रेंड्स पूछता हमारा जो है इसमें ऑप्शन में जो है ताप्ती और नर्मदा दोनों दिया हुआ, पर आप लोगों के एग्जाम में हमको या तो ताप्ती पूछेगा या तो नर्मदा पूछेगा। ऑप्शन में एक ही दिया रहेगा, पर इसका करेक्ट आंसर ताप्ती और नर्मदा दोनों है। तो हम लोग इसमें दोनों को ध्यान में रखेंगे, दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो ऑप्शन ए है हमारा नर्मदा, ऑप्शन बी है हमारा सोन, ऑप्शन सी है हमारा जोहिला, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे जो नर्मदा नदी है ये हमारी पश्चिम की ओर बहती है और ऑप्शन बी हमारा जो सोन नदी है ये सोन नदी हमारी पूर्व की तरफ बहती है। तो ये नर्मदा, सोन और जोहिला हमारी तीनों ही नदियाँ
मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से ही निकलती हैं। तो इसका हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ऑप्शन ए है हमारा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है हमारा मिसिसिपी एवं मिसौरी द्वारा, ऑप्शन सी है हमारा यांगसी एवं कियांग द्वारा, और ऑप्शन डी है हमारा गंगा और सिंधु द्वारा। तो जो है विश्व का बृहत्तम डेल्टा, ये जो है हमारा जो है डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ये बांग्लादेश में है, इसका उद्गम स्थान उत्तराखंड और तिब्बत से है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन ए है हमारा सरयू नदी, ऑप्शन बी है हमारा गंगा नदी, ऑप्शन सी है हमारा काली नदी, और ऑप्शन डी है हमारा पिंडर नदी। तो जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होगा हमारा काली नदी। इसे महाकाल, काली गंगा, ये शारदा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसके हम लोग सब मतलब सारे नामों के बारे में हम लोग ध्यान में रखेंगे क्या क्या होता है। तो महाकाल, काली गंगा, ये शारदा के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर बनता है। तो ऑप्शन ए है हमारा गंगा, ऑप्शन बी है हमारा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है हमारा गोदावरी, और ऑप्शन डी है हमारा सिंधु। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। यह द्वीप जो है असम में बनता है, और इसका हम लोग ध्यान में ये रखेंगे कि मानसरोवर झील से तिब्बत में निकलती है, तिब्बत तक निकलती है। इसकी कुल लंबाई हमारी होगी 2900 किलोमीटर। तो अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है हमारा यमुना, ऑप्शन बी है हमारा सोन, ऑप्शन सी है हमारा रिहन, और ऑप्शन डी है हमारा ताप्ती। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रिहंद। ये सोन नदी की सहायक नदी है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। ऑप्शन ए है हमारा हुगली नदी, ऑप्शन बी है हमारा ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है हमारा सोन नदी, और ऑप्शन डी है हमारा गंगा नदी। तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हुगली नदी। इसी नदी के किनारे पे ही हमारा कोलकाता बसा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के वीडियो के क्वेश्चन आपको टाइमली मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जो लोग मेरी पिछली वीडियो को पढ़ना चाहते हैं उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।